लाहौर गुलबर्ग में मदरसा जामे बैतुल कुरआन में इस्तेकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें तमाम मसालक और मज़ाहब के लोगों ने शिरकत की। मुफ्ती सैयद आशिक ने कॉन्फ्रेंस की सदारत की। तकरीब में उलमा कराम ने सानह 9 मई की भरपूर मजम्मत की और हुकूमत से मुतालबा किया कि पाक फ़ौज की तनसीबात पर हमला करने वाले अफराद को फौरी गिरफ्तार करके इबरतनाक सज़ा दी जाए। इस मौके पर मुफ्ती सैयद आशिक हुसैन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 9 मई का जो सानिया है ये कौमी सानिया है। ये इतना बड़ा अलमनाक सानिया है कि जिसके रूनमा करने के लिए 75 साल से इंडिया हमारे साथ 4 जंगें लड़ चुका है, मगर हर जंग के अंदर पाक फ़ौज ने उसको नाक चने चबाए हैं और उसके अज़ाइम को खाक में मिलाया है। मगर अफसोस सद अफसोस कि इस पाकिस्तान के अंदर रहने वाले, इसका निमक खाने वाले निमक हराम निकले और उन्होंने अफवाज पाकिस्तान की तनसीबात पर, कोर हेड क्वार्टर लाहौर पर, JHQ रावलपिंडी पर और कोर हेड क्वार्टर पेशावर पर सिर्फ हमला ही नहीं किया, बल्कि MM आलम के तैयारे को उन्होंने आग लगाकर इंडिया को जश्न मनाने का मौका दिया। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि जिसने कारगिल के महाज पर 5 दिन तक तन तनहा भूखे प्यासे रहकर इस कौम की गैरतों और इसकी इज़्ज़तों का पहरा दिया था और हिंदू गुंडों और बदमाशों को सरहद पार नहीं करने दी थी, उस निशान हैदर कर्नल शेर खान के स्टैचू को जिस तरह तोड़ा गया है, ये वाज़े सबूत है कि ये पाकिस्तानी नहीं थे। अगर पाकिस्तान में रह रहे थे तो ये यकीनन भारत के एजेंट थे। इनको आर्मी एक्ट के तहत सज़ा मिलनी चाहिए ताकि आने वाली नस्लों में कुछ छुपा हुआ मुल्क दुश्मन है तो उसको पता चल जाए कि पाकिस्तान बाज़मीर लोगों का मुल्क है। ये अपने वतन का पहरा भी देना चाहते हैं और अपने वतन के दुश्मन से निपटना भी जानते हैं। मैं इस स्क्रीन के तवस्सुत से आर्मी चीफ जो कि हाफ़िज़ कुरान हैं, जनरल आसिम मुनीर साहब को पैगाम दूंगा कि जनाब, आपने देखा 9 मई के बाद यकदम यकसर फ़ज़ा बदल गई। वो जमात जिसके लिए एक आवाज़ पर लाखों लोग बाहर निकल आते थे, मगर 9 मई के बाद सारा पाकिस्तान उस जमात के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज बन गया है, क्योंकि ये कौम खुदा और रसूल के अलावा अपनी जान, माल, इज़्ज़त, आबरू सब कुछ पाक फ़ौज पर कुर्बान तो कर सकते हैं, मगर पाक फ़ौज की इज़्ज़त को दाव पर नहीं लगने देंगे।